पुलिस ने फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला भी जारी। प्रोसिक्यूटर की जानिब से 7 दिन की इस्तदा की गई थी। अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। दोबारा 30 जनवरी को पेश किया जाएगा। अदालत पेशी पर फवाद चौधरी ने कहा कि मुंशी वाले बयान पर कायम हूं। अगर फ्री स्पीच मेरा हक नहीं तो इसका मतलब है पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। फवाद चौधरी की बेटियों से नहीं मिलने दिया गया। अहलिया हिबा चौधरी आबदीदा हो गई। फवाद को बख्शी खाने नहीं लाया गया। मालूम नहीं कहां ले जाया गया। पंजाब पुलिस अदालती अहकामात की तौहीन कर रही है। चीफ जस्टिस हमारी इल्तिजा सुने। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहते हैं फवाद चौधरी, आजम सवाती और शहबाज गिल के साथ जो सलूक हुआ वो सब लोगों के सामने है। पाकिस्तान में अब भी जंगल का कानून गालिब है, जहां ताकत ही सब कुछ है। चेयरमैन पीटीआई ने कोर कमेटी का इजलास भी बुला लिया। इमरान खान के साथ मकाफाती अमल होगा। जिंदगी रोते हुए गुजरेगी। मरियम नवाज का लाहौर एयरपोर्ट पर खिताब। कहा नवाज शरीफ को इक्तदार से निकालना कौमी सानिया था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सब किरदार बेनकाब हो रहे हैं। बहुत जल्द नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। महंगाई का एहसास है, मईशत की बेहतरी में वक्त लगेगा। कारकुनान की नारेबाजी। मरियम के साथ नवाज शरीफ भी आ जाएं तो इन्हें लोगों से नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। फयाजुल हसन चौहान बोले मरियम नवाज अपना इस्तकबाल ऐसे करवा रही हैं जैसे सर्जरी नहीं बल्कि हज करके आई हों। मुजम्मिल असलम बोले मरियम के लिए कराई की गाड़ियां एयरपोर्ट पहुंच गई मगर लोग नहीं पहुंचे। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में कहा कि इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर झूठे इल्जामात लगाए। पीपल्स पार्टी इमरान खान को चैलेंज करेगी। इन बयानात से मेरे वालिद, मेरे खानदान और मेरे लिए खतरात बढ़ जाते हैं। दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुझे और मेरी पार्टी को बराह रास्त धमकियां दी जा चुकी हैं। अपनी सियासत को जहर आलूद नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ भी आसिफ जरदारी के दिफा में सामने आ गए। कहते हैं साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ इमरान नियाजी के बेबुनियाद और खतरनाक इल्जामात गैर जिम्मेदाराना हैं। पूरी कौम जानती है कि इसने इक्तदार की खातिर मुआशरे को तकसीम करने के लिए किस तरह नफरत की सियासत का सहारा लिया है। सैलाब, टैक्स का निफाज, पेट्रोल डीजल मजीद महंगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। हुकूमत ने 200 अरब रुपए का मिनी बजट लाने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। अवाम को नए टैक्सों के जाल में जकड़ने का प्लान तैयार। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि अवाम के मसाइल का हल तलाश करें। शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहते हैं सिर्फ एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। सियासी निजाम को ठीक करने की जरूरत है। आज जाती मफादात को छोड़कर मुल्क का सोचने की जरूरत है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। अवामी रैलियों में स्वीडन से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे। टोक्यो में स्वीडिश सिफारत खाने के सामने बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।